हरियाणा में एक बार फिर कोरोना ने यू टर्न लेते हुए दहशत दिखाना शुरू कर दिया है। दरअसल पिछले 5 दिनों में कोरोना ने रफ्तार पकड़ी है। पिछले 5 दिनों में 12,481 नए केस सामने आए हैं। इतना ही नहीं, 25 लोगों की मौत हुई है। तो चलिए ग्राफिक्स के जरिए आपको समझाते हैं कि प्रदेश के अंदर पिछले 5 दिन कितने ज्यादा डरावने रहे हैं। तो हरियाणा में कोरोना के कहर के पिछले 5 दिनों के आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। पिछले 5 दिनों में 12,481 नए केस सामने आए हैं कोविड-19 के, और इन बढ़ते आंकड़ों ने एक बार फिर से परेशानियां बढ़ाई हैं हरियाणा प्रदेश वासियों की, क्योंकि ये 5 दिन 16, 17, 18, 19 और 20 नवंबर की तारीख ऐसी। 20 नवंबर को तो 3,104 आंकड़े, ये हरी लाइन जो आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, ये 20 नवंबर के आंकड़ों को बताती हुई तो 5 दिनों के अंदर 12,481 नए केस कोविड-19 के सामने आए हैं। और ये आंकड़े इस बात की तस्दीक करते हुए कि प्रदेश में कोरोना अब लगातार यू टर्न ले रहा है, क्योंकि एक वक्त ऐसा था जब कोविड-19 के आंकड़े 1500, 1600 तक पहुंच गए थे। राहत ली थी प्रदेशवासियों ने, उम्मीद भी यही थी कि अब इन आंकड़ों में धीरे धीरे कमी आएगी, लेकिन तमाम लापरवाहियों का ही नतीजा यह है कि अब ये आंकड़े लगातार बढ़ते जा रहे हैं। तो हरियाणा में कोरोना का कहर लगातार जारी है। पिछले 5 दिनों के ये आंकड़े आपकी टीवी स्क्रीन पर। 12,481 नए केस दर्ज किए गए हैं 16 नवंबर, 17 नवंबर, 18 नवंबर, 19 नवंबर और 20 नवंबर। सबसे ज्यादा चिंताजनक आंकड़े 20 नवंबर के, यानी कि 3,104 से ज्यादा पॉजिटिव मामले 20 नवंबर को सामने आए हैं। हमारे साथ हमारे सहयोगी पूजा शर्मा जुड़ी हुई हैं फरीदाबाद से, और हमारे सहयोगी नीरज जुड़े हुए हैं गुरुग्राम से। सबसे पहले पूजा, मैं आप ही के पास आना चाहूंगा, क्योंकि जिस तरह से अब कोविड-19 हरियाणा प्रदेश के अंदर यू टर्न ले रहा है, फरीदाबाद सबसे ज्यादा संक्रमण वाले जिलों में से एक शामिल है। क्या कुछ स्थितियां हैं फरीदाबाद के अंदर? लोग जागरूक हो रहे हैं इन आंकड़ों को देखकर, या फिर स्थितियां जस की तस हैं? देखिए, फरीदाबाद में 24 घंटे में पिछले 8 महीने के सबसे ज्यादा मामले आए हैं, सबसे ज्यादा मौतें हुई है। 881 मौत कोरोना, 881 नए मामले सामने आए हैं और 24 घंटे में 5 मौत हुई है। आंकड़ा काफी जो है डराने वाला है, और निश्चित तौर पर देखिए जो बुद्धिजीवी वर्ग है, जो समझदार लोग हैं, वो इसकी गंभीरता समझ रहे हैं कि फरीदाबाद में कोरोना कितना आक्रामक होता जा रहा है। बेशक स्वास्थ्य विभाग यह कह रहा है कि क्योंकि टेस्टिंग बढ़ा दी है इसलिए मामले बढ़ रहे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जो है स्वास्थ्य विभाग इस बात को भी नहीं नकार सकता कि जिस तरह से लापरवाहियां बढ़ रही हैं, उसी तेजी के साथ कोरोना के मामले भी बढ़ रहे हैं। क्योंकि दिल्ली, फरीदाबाद, एनसीआर का बहुत जो इंटरकनेक्टेड एरिया माना जाता है, इसलिए फरीदाबाद दिल्ली बॉर्डर पर रैंडम सैंपलिंग भी शुरू कर दी गई है। लेकिन उसके बावजूद यदि इंटरनल सिटी की बात करें, जहां पर टेस्टिंग हो चल रही है, वहीं पर आंकड़ा जो है वो लगातार कोरोना संक्रमितों का बढ़ता जा रहा है। प्रशासन काफी गंभीर हो गया है, और इस मामले को लेकर अब जो युद्ध स्तर पर जब शुरुआत हुई थी कोरोना को लेकर, जिस तरह से प्रशासन तैयारियों में जुटा था, उसी तैयारियों के साथ अब प्रशासन जुटता हुआ नजर आ रहा है। अब जो है जागरूकता फैलाने के लिए लगातार कैंपेनिंग शुरू की है प्रशासन ने। साथ ही साथ जो RWAs हैं उनका सहयोग माना जा रहा है, जो संसाधन है उनको और अधिक व्यवस्थित किया जा रहा है। इसके साथ युद्ध साथ स्तर पर साधनों को तैयारियां और बहुत जुटाया जरूरी जा रहा है, है। क्योंकि कोविड-19 ने अब जिस तरह से यू टर्न लिया है और लगातार ये आंकड़े, ये मामले बढ़ते जा रहे हैं, सवाल और परेशानियां देश और प्रदेश सभी के लिए हैं। नीरज, क्या हाल है साइबर सिटी गुरुग्राम का? वहां की स्थितियां कैसी हैं? गुरुग्राम प्रशासन जो है वो किस तरह से अब इन मामलों पर अंकुश लगाने के लिए रोड मैप आगे का तैयार कर रहा है? बिल्कुल वैभव, देखिए बीते महीने के दौरान तकरीबन 17,000 नए मामले सामने आए हैं साइबर सिटी गुरुग्राम के अंदर, और इसको लेकर एकमात्र जो उपाय था स्वास्थ्य विभाग के पास कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की सैंपलिंग करना और ज्यादा से ज्यादा लोगों की पहचान करना जो कि कोरोना के लिए कैरियर बने हुए हैं। हालांकि ज्यादातर जो केसेस सामने आ रहे हैं वो परिवारों के सामने आ रहे हैं, यानी कि पूरे के पूरे परिवार जो हैं वो संक्रमित हो रहे हैं। लेकिन आज भी हमने एक शूट किया, जिस राजनीतिक शूट था, क्योंकि रसूखदार जो राजनीतिक लोग हैं
उनकी उनकी जो राजनीतिक कार्यक्रम है उनके दौरान भीड़ जो देखी जा रही है, वो भी एक बड़ा सवाल जरूर बनी हुई है कि आखिर आम लोगों के जो चालान काटे जा रहे हैं, तो राजनीतिक लोगों को कब तक ये छूट बरकरार रहेगी, यह भी एक बड़ा सवाल जरूर बना हुआ है। नीरज, वाकई बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि हमने 11 राज्यों की 56 विधानसभा में उपचुनाव हुए, वहां की तस्वीरें देखी, बिहार विधानसभा चुनाव की तस्वीरें देखी, किस तरह से पब्लिक जो है वो पहुंचती थी रैलियों में और भीड़ जो है वो बनाई जाती थी। मंचों से भी उन लोगों को सोशल डिस्टेंस की बात नहीं बताई जाती थी। तमाम सवाल है नीरज। पूजा, आपके पास मैं लौटना चाहूंगा, क्योंकि रैंडम टेस्टिंग एक अचूक उपाय कहा जा सकता है, क्योंकि जब तक आप नब्ज नहीं पकड़ेंगे कोरोना की कि कोरोना आखिर कितना संक्रमण जो है उसका फैल चुका है, तब तक आप उस पर कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। रैंडम टेस्टिंग की स्थितियां क्या हैं फरीदाबाद के अंदर? देखिए, रैंडम टेस्टिंग हो रही है, लेकिन आंकड़ा जो बढ़ रहा है वो रैंडम टेस्टिंग के कारण नहीं बढ़ रहा है। उसमें से जैसे पिछले 24 घंटे की यदि बात करें तो लगभग 100 के आसपास रैंडम टेस्टिंग की गई है। इससे क्योंकि व्यवस्था अभी लोगों तक उसको सुचारू करने में समय लगता है, लोग परेशान भी हो रहे हैं, लेकिन साथ साथ जो है उन्हें इस बात को भी सुनिश्चित करने की कोशिश की जा रही है कि लोग इसमें सहयोग करें, लेकिन अभी कहीं ना कहीं लोग इसके लिए तैयार नहीं है। साथ ही जो कोरोना को लेकर बीच में जो लापरवाही बरती गई फेस्टिव सीजन को लेकर, उसका बड़ा असर नजर आ रहा है। जैसा मेरे सहयोगी नीरज बता रहे थे कि चाहे राजनीतिक कार्यक्रम हो वाकई जिस या फिर तरह से सरकारी त्योहारों के कार्यक्रम। सीजन में हमने देखा, फिर वो चाहे गुरुग्राम की तस्वीर हो, फरीदाबाद की तस्वीर हो, तमाम जिलों की तस्वीर हो, लोग किस तरह से लापरवाह बाजारों में घूम रहे थे। उम्मीद यही है कि अब लोग समझेंगे और कोविड-19 के स्यूटर में लगाम जो है वो लगेगी। नीरज, इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पूजा, आपका भी इस तमाम जरूरी अपडेट्स के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आगे बढ़ेंगे, जहां पर